धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक राम प्रकाश जी, विधायक इंजीनियर सचिन यादव जी, पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव जी, पार्टी की महासचिव मीना राजपूत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथियों, आज हम सब लोग यहाँ पर धरना देने आए हैं और उसका मुख्य कारण है पार्लियामेंट के अंदर 143 सांसदों को 2 दिन के अंदर सस्पेंड करा गया और उनको बिना किसी वजह सस्पेंड करा गया। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी, सांसद सदन जो सदन है उसके अंदर 2 लोग अंदर घुस आए, जो बैल होता है दर्शक दीर्घा होती है उसके अंदर से, और अंदर आकर उन्होंने हमला करा। उन जो सांसद अंदर मौजूद थे जो सस्पेंड है, उनकी ये मांग थी, जिस दिन ये लोग अंदर घुसे हैं वो तो गनीमत थी कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई भी बड़ी घटना भी हो सकती थी। और उस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है, उस घटना पे सदन के अंदर चर्चा करना चाहते थे कि इसमें चर्चा हो कि ये घटना क्यों हुई, और देश के साथ ये सुरक्षा का खिलवाड़ भी है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही मांग थी इन सांसदों की जो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन अंदर चर्चा अलाउ नहीं करी गई। सांसदों के द्वारा लगातार मांग करी गई, जब भी कोई घटना होती है उस पर हमेशा गृह मंत्री जवाब देने का काम करते हैं और उस पर सूचित करने का भी काम करते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से आगे काम होगा। लेकिन सदन के अंदर गृह मंत्री के द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया, ना चर्चा कराई गई। मीडिया में सीधे जाकर जरूर उन्होंने बयान दिया, जिससे आहत होकर उन सांसदों ने अंदर नारे भी लगाए और मांग करी कि चर्चा करवाई जाए, अपना जोर लगाया। लेकिन ऐसा करा नहीं गया, चर्चा नहीं हुई, इसके बदले उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड करने के बाद एक बहुत 4 ऐसे कानून पास करेगा जो पूरी तरीके से काले कानून है और उसकी सजा हमको और इस देश की जनता को आगे भुगतने का भी काम करना पड़ेगा। आईपीसी और सीआरपीसी जो कानून है उसमें बदलाव करा गया। अभी सुन रहा था मैं, सबसे मुख्य बिंदु उसमें यह है कि पहले पुलिस के सामने अगर आप कोई बयान हो जाता था तो उसको माननीय न्यायालय मानती नहीं थी। माननीय न्यायालय के सामने अगर बयान होता तो उसको माना जाता था। लेकिन अगर आप पुलिस लिखकर दे दे कि साहब ये बयान किसी आदमी ने दिया है, तो उस बयान को सीधे सीधे मान लिया जाएगा, चाहे न्यायालय के सामने आपने वो बयान दिया हो ना हो। तो ये काला कानून है और हम लोगों को एक तानाशाही देश की तरफ ये सरकार भेजने का काम कर रही है, जिसमें हर आदमी बिना वजह जेल भेजने का काम करा जाएगा। आपने देख लिया होगा, कुछ पूंजीपति इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता, उनका नाम भी ले लेता है, तो उनके घर छापे पड़ जाते हैं, जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उन्हीं कानूनों को मजबूत करने के लिए किस तरीके से आम आदमी को परेशान करा जा सके, उसके लिए नए नए कानून लेकर आए। आईटी जो कानून है उसमें बदलाव कर दिया। जितने टेलीकम्युनिकेशन वाले, ये एयरटेल, वोडाफोन वगैरह जितनी कंपनियां हैं, उनसे सीधा डाटा ले सकते हैं, उनको टैप भी सीधा कर सकते हैं, यह भी कानून पास हो गया। इस तरीके के 4 काना कानून 143 सांसद सस्पेंड करने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी ने पास करने का काम करा है। इसलिए जरूरी हो गया कि देश को जगाने का काम करें, महामहिम तक हम लोगों का संदेशा पहुंचाया जा सके कि जो सरकार चल रही है वो यहाँ की जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, और इस सरकार को बर्खास्त करने का काम करे और तुरंत चुनाव करवाए जाएं।
इसी मांग के साथ आज हम लोग बैठे हैं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन धरना दे रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी यहां मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता यहां हैं, बराबर में कांग्रेस का भी धरना चल रहा है और सभी लोग धरना दे रहे हैं। सिर्फ जो ये सरकार है, जो जनता के काम नहीं कर रही, उस सरकार को हटाने की मांग के साथ आज हम लोग बैठे हैं। जो सांसद सस्पेंड हुए उनको बहाल कराया जाए, उनकी बात सुनी जाए और आगे जब भी सदन चालू हो तो उस पर सदन की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की बात हो सके, इसलिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोगों को कल सूचित करा गया था, चिट्ठी आई थी, धरना देना है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे तमाम कार्यकर्ता पार्टी के आज यहां पर आए हैं। आगे हम लोगों को जो चिट्ठी आई उसमें कहा गया कि आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक धरना चलाना है, जो हम लोग आज चला रहे हैं। ये निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ था। अभी हम लोग ज्ञापन देकर इस धरने को आज खत्म कर देंगे और अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे महीने आए, साल आए, जितने रातें लगे, जितने हफ्ते लगे, हम लोग धरना आगे चलाने का काम करेंगे। यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने ये भी देखा है किस तरीके से गेट तोड़कर अंदर घुस गए, किस तरीके से अपनी बात रखने का काम करा, लेकिन आज बिल्कुल धैर्य तरीके से एक जगह बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। समय आने पर हम शांति से बैठ के भी धरना देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हमें झगड़ा भी करना पड़े तो झगड़ा भी करेंगे और अपनी बात मनवाने का काम भी करेंगे। आप कोई आया है लेने के लिए? अच्छा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, अभी बैठे रहो सब लोग। ऐसा है, पहले सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ जाएंगे तो ये जो हम लोगों का जो ज्ञापन है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। ये लोग आप लोग बाद में करना, ये बाद में देखिए भैया, बाद में लेना भैया, बाद में पहले ज्ञापन देना, फिर बात करेंगे। बिल्कुल सही है। हम लोग समाजवादी पार्टी का कुछ ऐसा झगड़े वाली बात आती है तभी निकल के आता है। शांतिपूर्ण वाले थोड़े सुस्त नमस्ते, जाओ तुम फोटो तो जमाने कई लोग बोल रहे हैं। अब हर प्रकार का खाना पीना पचाने के लिए आ गया आपके शहर में रमन हर्बल प्रोडक्ट्स, जो आपके पेट के सभी विकारों को करेगा दूर। साथ में रमन का असली दाल सब्जी मास्टर मसाला, जो खाने को बनाए लाजवाब। पास्ता, चाउमीन, आमलेट, मोमोज, फिंगर चिप्स के साथ घर के पकवानों में मिलाएं मास्टर मसाला, सभी पैकिंग में उपलब्ध। हमारा पता जैन एजेंसी शुकाबाद, प्रोपराइटर संजय जैन, विष्णु मोहन अग्रवाल। मोबाइल नंबर 9058011455।